ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार के क्रम में हम तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। ये खिड़की खुली हो तो बंद कर दो। तीसरे अध्याय के लगभग 4 श्लोकों पर हमने चर्चा की थी। ये तीसरा अध्याय भगवद गीता का कर्मयोग का अध्याय है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म का ही परिणाम है हमारा ये मनुष्य शरीर, ये जीवन। कर्म के ही बंधन में हम पड़े हुए हैं और इस कर्म के बंधन से अगर हम मुक्त हो जाएं तो निश्चित रूप से फिर हम जो भी हमारी बहुत चलो फिरो नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, एकदम मत चलो फिरो। हम कर्म का बंधन है और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं, इसके लिए हमको कर्म का ही सहारा
लेना है। भगवान शंकराचार्य ने प्रस्तावना में एक भाष्य में श्लोक भी कोट किया था कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। कर्म ही बंधन का कारण है और विद्या से मुक्ति हो जाती है। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कर्मयोग नहीं करते। गीता में भगवान बता रहे हैं कि देखो, कर्म तो बंधन का कारण है और कर्मयोग मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अब ये कर्मयोग कैसे बने, इसी के बारे में भगवान का उपदेश है। वही कर्म जो बंधन का कारण है, उसी कर्म को कैसे किया जाए कि ये कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाए, मुक्ति का उपाय बन जाए, इसी के लिए भगवान ये तीसरा अध्याय अर्जुन को बोल रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों में जो भोग देने के लिए परिपक्व हुए, उन्हीं को कहा प्रारब्ध। और उन्हीं भोग देने के लिए परिपाक हुए कर्मों का परिणाम है हमारा ये शरीर। तो हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप हमारी ही भोग की इच्छा ने इस शरीर का निर्माण कर दिया, पंचभूत में एक आकार का गठन कर दिया। पंचभूत का अपना कोई आकार नहीं होता। पंचभूत को आकार देने का कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्मों में किए गए वो कर्म जो प्रारब्ध के रूप में फल देने को उन्मुख हुए। अब जिस शरीर में उस प्रारब्ध का भोग सबसे अच्छे ढंग से हो सकता है, उसी माता के गर्भ में, उसी योनि की माता के गर्भ में उस शरीर का निर्माण हमारे ही कर्मों ने किया। किस लिए किया? कर्मों के अनुसार भोग पाने के लिए। ये शरीर पा करके व्यक्ति कर्म करता है, वासना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है। प्रारब्ध के अनुसार उसको परिस्थिति मिलती है और ये शरीर भी एक परिस्थिति का ही नाम है। शरीर का निर्माता भी हमारे कर्म हैं, परिस्थितियों का निर्माता भी हमारे कर्म हैं। और कर्म का प्रेरक तत्व कौन है? हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जीवन भर कर्म करता रहता है और यह इसी को कहा गीता में सकाम कर्म। और भगवान इस सकाम कर्म को बहुत श्रेयस्कर नहीं मान रहे हैं। कहा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनिच्छ कृपणा फल हेतवा। हमने कई बार ये श्लोक कोट किया। 49 श्लोक दूसरे अध्याय का है। भगवान ने कहा कि देखो, जो सकाम कर्म है, जो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है, वो अवर है, निकृष्ट कर्म है, अवर है। सकाम कर्म से ऊपर उठ जाओ और निष्काम कर्म को करो।
बुद्धौ, बुद्धि योग की शरण में जाओ, अर्थात कर्म योग की शरण में जाओ। बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल हेतवा, नहीं तो सकाम कर्म तुमको कृपण बना देंगे, दीन बना देंगे। कृपण का अर्थ है दीन। कृपण कौन है, हमने पहले भी चर्चा करी है। उपनिषद में कहा याज्ञवल्क्य ने कि गार्गी, जो अपने सच्चे स्वरूप को बिना जाने ही इस संसार से विदा हो गया, वो कृपण है। अर्थात जिसने संसार को तो बहुत जाना और आत्मा को जाना ही नहीं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, वो दीन है, वो कृपण है। और कहा गार्गी, या अस्मात् लोकात् प्रेति, जो इस लोक को छोड़ करके जाता है, अपने स्वरूप को जान करके, उस अक्षर तत्व को जान करके जाता है जो उसका स्वरूप है, उस आत्मा के ब्रह्मत्व को जान करके जाता है, सब ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। उपनिषद का आह्वान है कि हम आए तो हैं मनुष्य बन करके, आए तो हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन हम जाएं कृपण बन करके यहां से न जाएं, ब्राह्मण बन करके जाएं। यानी हम अपने आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके जाएं। यह मानव जीवन का लक्ष्य गीता ने भी बताया, उपनिषदों ने भी बताया, भागवत और रामचरितमानस ने भी बताया कि देखो, ये मनुष्य शरीर इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करना और इस आशा से कर्म करते चले जाना कि इच्छा पूर्ति से बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा, जो कि मिलने वाला है नहीं। काल का पंजा आकर के खड़ा हो जाएगा और इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। हर व्यक्ति इस संसार से अधूरी इच्छाएं लेकर के ही विदा होता है। लगता यह है कि अब इच्छाएं पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी। कुछ इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं और सारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। भगवान ने सृष्टि को ऐसा ही बनाया है। हम अतृप्त ही आए थे और इच्छा पूर्ति के मार्ग से अगर हम तृप्ति पाना चाहेंगे तो अतृप्त ही चले जाएंगे। तो फिर तृप्ति कहीं है कि नहीं है, तृप्ति का कोई मार्ग है कि नहीं है। और हमने जैसे पहले भी चर्चा की कि अगर हमारे अंदर प्यास है, इसका मतलब कहीं जल भी है और कहीं जल पीने की तृप्ति भी है। अगर कहीं भूख हमारे अंदर है तो भूख ही इस बात का प्रमाण है कि कहीं भोजन भी है, और भोजन कर लेने से जो तृप्ति, क्षुधा निवृत्ति, संतुष्टि होती है वो भी है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमें पूर्ण तृप्ति की तलाश है कि कोई ऐसी हमको बोध की स्थिति मिल जाए जहां पर हम इतने तृप्त हो जाएं कि एक साथ सारी इच्छाओं की तृप्ति हो जाए, इच्छाएं ही खत्म हो जाएं, ऐसा कोई आनंद मिल जाए कि जिसके बाद ये तृप्ति और आनंद की तलाश ही खत्म हो जाए, तो अगर हमारे अंदर ऐसी कोई तड़प है, प्यास है, अभिप्सा है, इच्छा है, तो जरूर ऐसी कोई चीज सृष्टि में होनी ही चाहिए। क्योंकि प्यास ही इस बात का प्रमाण होता है कि कहीं पानी है और कहीं प्यास बुझाने की तृप्ति भी है। गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, ऋषियों ने कहा कि हाँ, ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति संसार में इच्छा पूर्ति से नहीं मिलेगी, ये आत्मबोध से मिलेगी। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो एकदम से तुमको वह मिल जाएगा जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। और जब तक तुम सकाम कर्म द्वारा ही तृप्ति पाने के जीवन को जीते रहोगे, तब तक तृप्ति आगे आगे सरकती चली जाएगी।
भगवान शंकराचार्य ने भजगोविंदम लिखा ग्रंथ, तो कहा दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। कालः क्रीडति, काल का खेल चल रहा है, यहां काल की क्रीड़ा चल रही है संसार में। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, दिन रात में बदल जाते हैं, रात के बाद फिर दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है, सुबह के बाद फिर शाम आती है, शाम के बाद फिर सुबह होती है। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता है। शिशिर आता है, वसंत आता है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, जाड़ा आता है, सीजन बदलते चले जाते हैं, दिन रात बदलते चले जाते हैं, संध्या प्रातः बदलते चले जाते हैं। काल क्रीडति गच्छति आयु, काल की क्रीड़ा चलती है और आयु बीतती चली जाती है। काल क्रीडति गच्छति आयु, लेकिन सब कुछ बीतता है, लेकिन क्या नहीं बीतता है? कहा तदपि न मुंचति आशा। ये जो आशा रूपी आंधी है, ये जैसी की तैसी चलती रहती है। ये जो है, ये आंधी रुकती नहीं है। तदपि न मुंचति आशा वायु, काल आकर के खड़ा हो जाता है। आशा की आंधी रुकती नहीं है। अब ये कैसे रुके? और वो तृप्ति जिसकी जन्म जन्मांतर से तलाश है, जिसके लिए इस मनुष्य शरीर में ही साधन किया जा सकता है, वो कैसे मिले? इसी का उपदेश भगवान गीता में कर रहे हैं। और भगवान का प्रथम उपदेश क्या है कि हे साधक, तुम सकाम कर्म से ऊपर उठ करके कर्मयोग की शरण में जाओ, बुद्धि योग की शरण में जाओ, निष्काम कर्म की शरण में जाओ। तुम्हारे कर्मों का प्रेरक तुम्हारी इच्छाएं न हो, तुम्हारे कर्मों का प्रेरक तुम्हारे सद्गुरु के वचन हो, गीता के वचन हो। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे कर्म ईश्वर की आराधना के लिए बन जाएं। तुम्हारे कर्म इच्छा पूर्ति के साधन न रह जाएं, बल्कि परमात्मा की आराधना के पुष्प बन जाएं। कर्म द्वारा ही भगवान की पूजा करो। इस प्रकार से कर्म करो जैसे तुम्हारे कर्म अर्चना के फूल हों, तुम्हारे कर्मों से ईश्वर की आराधना हो। तुम अपने मन की प्रसन्नता के लिए कर्म मत करो, इच्छा पूर्ति के लिए न करो, तुम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कर्म तुम्हारा हो, प्रसन्न ईश्वर हो। अब इसके लिए इतना तो हमारे अंदर अंतःकरण संवेदनशील होना ही चाहिए कि हम समझ सकें कि हमारे किस कर्म से ईश्वर प्रसन्न होंगे और किस कर्म से ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। साधक जैसे जैसे साधना पथ पर बढ़ता है, उसके मन और बुद्धि की संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है और वो बिल्कुल अपने मन और बुद्धि के आत्मनिरीक्षण द्वारा ये जान लेता है कि हमारे किस कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं और किस कर्म से परमात्मा नहीं प्रसन्न होंगे। और वो उस कर्म को करने से दूर रहता है जो परमात्मा की प्रसन्नता का कारण न हो, केवल हमारी इच्छा की पूर्ति का ही साधन हो। तो ये एक छोटा जो कर्म योग की मूल अवधारणा है, वो हमको अवश्य समझनी चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार साधना की पहली सीढ़ी सकाम कर्म से ऊपर उठ करके कर्म योग की पांवदान पर पैर रख देना ही है। कर्म योग करते करते, और कर्म योग का परिणाम क्या होगा, हमने दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार से चर्चा की
कि कर्मयोग हमको आत्मबोध तक नहीं पहुंचा देगा। कर्मयोग का जो शुभ परिणाम होगा वो होगा अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण एकदम शुद्ध निर्मल हो जाएगा और उस शुद्ध निर्मल अंतःकरण में भगवान ज्ञान भी दे देंगे। कर्मयोग हमें लगता है गीता में दो बुद्धियां बताई गई, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि का अर्थ है ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग का मतलब है कर्मनिष्ठा। चौथे श्लोक में हमने, तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा कि जब आप ज्ञान निष्ठा को सर्वोच्च समझते हैं, कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाएगा, स्थित प्रज्ञता, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को लगा कि मेरा अधिकारित्व तो ज्ञान निष्ठा का है, और भगवान उसको कहते हैं नहीं, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, क्योंकि अभी उसका अधिकारित्व तो कर्मयोग का ही है। अगर वो सीधे ज्ञान निष्ठा में जाएगा तो चूंकि निवृत्ति का अधिकारी नहीं है, अभी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, उसका मन तो संसार में रखा रहेगा। इसलिए कर्मयोग आवश्यक है। जब प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति का, और ठीक प्रवृत्ति द्वारा यानी प्रभु परायणी प्रवृत्ति द्वारा, प्रभु परायणी कर्म द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए कि स्वतः उसमें वैराग्य आ जाता है, और तब वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है। तब गुरूपसक्ति करके, गुरु चरणों में बैठ करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मा के बारे में, आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करके निश्चित रूप से उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कब प्राप्त होगा? जो दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में कहा कि विहाय कामान्य सर्वान पुमान, जब तक कामनाओं को त्याग करने की पूरी सामर्थ्य नहीं आएगी, यानी वैराग्य नहीं होगा। हम तो संसार के ही राग द्वेष में जीवित हैं। हमको संसार के राग द्वेष के रहते आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। अगर हम कामनाओं की पूर्ति ही हमारे चिंतन के केंद्र में रहेगी, अगर धन का अर्जन या कहें लोभ की पूर्ति ही हमारे चिंतन के केंद्र में रहेगी, तो फिर यानी हमारे चिंतन के केंद्र में परमात्मा नहीं रहेगा। कर्मयोग क्या कहता है कि धीरे धीरे हम कामनाओं की पूर्ति के चिंतन को अपने चिंतन के केंद्र में न रखें, लोभ की पूर्ति हमारे चिंतन के केंद्र में न रहे, बल्कि परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा का स्मरण हमारे चिंतन के केंद्र में आ जाए। हम, और इसके लिए हमेशा परमात्मा का स्मरण रहे। थोड़ी देर के रिचुअल के रूप में ही हम परमात्मा का स्मरण न कर लें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे कर्म ही परमात्मा की पूजा के फूल बन जाएं। गीता जी के 9वें अध्याय के संभवतः 26वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 27 श्लोक में भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, कर्मेंद्रियों से जो कुछ करते हो, यत् करोषि, कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है, और यदश्नासि, और ज्ञानेंद्रियों से आहरण किया जाता है। आंख रूप का आहरण करती है, सुनती है, कान, आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, तो चाहे स्पर्श करती है, जिह्वा जो है। तो इन ज्ञानेंद्रियों से जो आहार करते हो और कर्मेंद्रियों से जो व्यवहार करते हो, यत् करोषि यदश्नासि,
और यज्जुहोषि ददासियत, जो यज्ञ भी करते हो, जो दान करते हो, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तप भी जो करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मुझे अर्पित करके करो। अर्थात तुम्हारे सारा ज्ञान और तुम्हारा कर्म तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए अर्पित न हो, मुझ परमात्मा को अर्पित हो। इस तरह से जीवन के केंद्र में परमात्मा आ जाएंगे और तब हमारा कर्म कर्मयोग बन जाएगा। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे जो वासनाएं हम लेकर के आए हैं पूर्व जन्मों की, जिनके कारण ये शरीर भी बन गया, वो वासनाओं का वही अज्ञान का पर्दा है। वासनाओं वही कारण शरीर है। वो कारण शरीर धीरे धीरे वासनाओं का पर्दा झीना होता चला जाएगा, हल्का पड़ता चला जाएगा, और तब आत्मा का प्रकाश हमारे मन और बुद्धि में अधिक अधिक उजागर होता चला जाएगा। अभी भी हमारी बुद्धि में आत्मा का प्रकाश है, और जिसकी बुद्धि में जितना ज्यादा आत्मा का प्रकाश है उसको कहते हैं ये उतना ही इंटेलिजेंट है, ये उतना ही सात्विक है, ये उतना ही संयमित है। उसके अंदर वासनाओं का पर्दा झीना है, या वासनाएं हैं भी तो तमोगुणी और रजोगुणी वासनाएं कम हैं, सतोगुणी वासनाएं ज्यादा हैं। तभी गीता का 14वां अध्याय कहता है कि अपनी वासनाओं के पुंज से रजोगुणी तमोगुणी वासनाओं को कम करते चले जाओ, और सात्विक वासनाएं, सत्संग की वासना, पूजा की वासना, भगवत स्मरण की वासना, सत्य की वासना, इसको बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि वो शुभ वासना है। और जो तमोगुणी रजोगुणी वासनाएं हैं ये संसार से आसक्ति पैदा करती हैं, और सतोगुणी जो वासनाएं हैं वो परमात्मा से प्रेम पैदा करती हैं। तो परमात्मा से प्रेम ही वो उपाय है कि संसार की आसक्ति को काट देता है। भगवान ने चौथे अध्याय में, चौथे श्लोक में, तीसरे अध्याय के कहा कि तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मैंने इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं कही हैं। मैंने सांख्य योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा कही, और कर्म योगियों के लिए कर्म की निष्ठा कही। और पूरा प्रोक्ता, सृष्टि के प्रारंभ से ही परमात्मा तक पहुंचने के, आत्मा तक पहुंचने के, परम सत्य तक पहुंचने के यही दो मार्ग हमने बताए हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। और ये एक ही अधिकारी के लिए नहीं है और एक साथ अनुष्ठान करने के लिए नहीं है। पहले कर्म योग का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, और जब कर्म योग फलीभूत होगा आत्मशुद्धि के रूप में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। योगी लोग कर्म करते हैं। 5वें श्लोक अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी लोग किस लिए कर्म करते हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात जो सकाम कर्म बंधन का कारण बनेगा, अगर निष्काम कर्म होगा, ईश्वरार्पित कर्म होगा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो वो आत्मशुद्धि, आत्म का मतलब अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाएगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। और हमें ये नहीं कि हम सीधे ज्ञान निष्ठा में चले जाएंगे, बिना कर्मयोग किए संन्यास लेना और सांख्य निष्ठा में जाना, ज्ञान निष्ठा में जाना,
ये संभव भी नहीं होगा। 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। सामान्य रूप से गीता में जहां भी योग शब्द आया है वो कर्म योग के लिए आया है, ज्ञान योग के लिए नहीं। कहा संन्यास, और संन्यास का अर्थ ज्ञान निष्ठा है। संन्यास, अगर हम सीधे ज्ञान निष्ठा में जाना चाहेंगे, कर्मयोग करेंगे नहीं, कर्म निष्ठा नहीं करेंगे, तो फिर दुखम आप्तुम, हमें कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी संन्यास के अधिकारी थे नहीं, अधिकारी प्रवृत्ति मार्ग के थे, कर्मयोग के थे, और ले लिया संन्यास, तो फिर दुखम आप्तुम। तो कर्मयोग जब फलीभूत हो जाए, कर्मयोग का फल वैराग्य, निर्वेद, अंतःकरण की शुद्धि पर्याप्त रूप से जब आ जाए, तभी गीता जी कहती हैं कि संन्यास लो, सब कुछ छोड़ करके अब श्रवण मनन निधिध्यासन ही तुम्हारा काम है। भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर भाष्य लिखा है, हम क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे। कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, सकाम कर्म वालों की तो गीता बात ही नहीं करती है, क्योंकि उनको तो अनधिकारी मान लिया। इच्छा पूर्ति के लिए ही जो कर्म कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो तो दूरेण ही अवरम कर्म, वो सकम, क्योंकि कृपणा, उनको तो कृपण कह दिया, वो तो दीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ईश्वरार्पित कर्म नहीं करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध बनेगा नहीं। और अशांतस्य कुतः सुखम, शुद्ध अंतःकरण में ही शांति होती है। विक्षेप रहित अंतःकरण ही हमारे लिए सत्य के अवतरण का एक माध्यम बनता है, एक उपकरण बनता है। और इस पवित्र शुद्ध निर्मल अंतःकरण का मार्ग है कर्मयोग। कबीर ने कहा, और ये इसी में सबसे ज्यादा साधना में समय लगता है, अंतःकरण की शुद्धि में। कबीर ने लेकिन कहा कि हमने कर लिया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैंने अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर लिया कि अब मैं भगवान के पीछे नहीं घूमता, भगवान मेरे पीछे घूमते हैं। अहम भक्त पराधीन, भागवत में भी कहा भगवान ने कि ये सारी दुनिया तो मेरे अधीन है, कर्म फलदाता मैं हूं, सबका नियंता और शासक मैं हूं, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो इस सृष्टि का महान ईश्वर हूं। लेकिन अहम भक्त पराधीन, भक्तों के तो मैं अधीन हूं। हमारा मन पवित्र बन जाए, कर्मयोग से निर्मल बन जाए, विक्षेप रहित बन जाए, शांत बन जाए, तो अंदर भी शांति है, बाहर भी शांति है। और इसके बिना वो शांति, वो विक्षेप राहित्य की स्थिति नहीं मिलेगी। इच्छा पूर्ति से थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इच्छा खत्म हो गई, पूर्ति हो गई, तो सुख हुआ, हर्ष हुआ, उत्तेजना हुई, शांति हुई, लेकिन फिर एक नई इच्छा खड़ी हो जाएगी। तदा तो न मुंचती आशा वायु, आशा की वायु तो थोड़ी देर के लिए लगा कि बस शांत हुई है, लेकिन वो तो आंधी फिर से खड़ी होगी, फिर एक नई इच्छा होगी। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, ये तो शरीर खत्म होगा, आशा तृष्णा नहीं खत्म होगी। अब कहा कि भाई दो ही निष्ठा है, कर्म योग की और ज्ञान योग की, और भक्ति की इतनी चर्चा है, तो ये भक्ति कहां चली गई? गुरु जी कहते थे कि देखो, कर्मयोग बाहर से तो कर्मयोग है, अंदर से भक्ति योग है। जो जिसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भरा नहीं होगा, वो 2 फूल 4 फूल तो चढ़ाने नहीं जाता है, सारे कर्मों को क्या चढ़ाएगा भगवान के चरणों में? इसका मतलब कि अंदर से जब तक भक्ति का गहरा परिपाक नहीं है, ईश्वर समर्पण की बुद्धि नहीं है, तब तक कर्मयोग सधेगा कैसे? भक्त के जीवन में ही कर्मयोग सध सकता है।
ईश्वरार्पित कर्म पहुंचा हुआ भक्त ही कर सकता है। तो भक्ति योग और कर्मयोग अलग अलग बातें नहीं हैं, और असल में तो ज्ञान योग भी बहुत अलग नहीं है। जब जीवन के केंद्र में कामनाएं न रह करके परमात्मा आ जाता है, जब जीवन के केंद्र में कामना पूर्ति न रह करके ईश्वर की प्रसन्नता आ जाती है, तो फिर हमारे कर्म भी ईश्वर के लिए होंगे, हमारा प्रेम भी ईश्वर की ओर बहेगा, और हमारे अंदर ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की गहरी से गहरी जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात देखा जाए तो जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं, ये अलग अलग तो बहुत है नहीं। जीवन के केंद्र में कामनाओं की जगह ईश्वर आते ही हमारा कर्म योग भी सध जाता है, हमारा भक्ति योग भी सध जाता है, और हमारा ज्ञान योग भी सध जाता है। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, ये 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक, ये एक प्रकार से बिल्कुल साधना के लिए भगवान ने ऐसा सूत्र दे दिया और आश्वासन भी दे दिया। आश्वासन भी दे दिया साधक को कि देखो मैं हूं, तुम चिंता क्यों करते हो, किस बात की चिंता करते हो और क्यों करते हो। तुम अपने बल बुद्धि कर्म से जो नहीं पा सकते हो, वो मेरे शरण में आकर के प्राप्त कर सकते हो। अहम सर्वस्य प्रभवा, 10वें के 8वें श्लोक में कहा, अध्याय 10 के, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। देखो, तुमको अपना शरीर, परिवार या थोड़े थोड़े काम करना भी मुश्किल पड़ जाता है, मैं तो इस सृष्टि का नियंता हूं, मुझसे ही सब कुछ पैदा हुआ है, मुझसे ही सब कुछ पोषण पाता है, और मुझ में ही सब कुछ लीन हो जाता है। इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, इसको बनाए रखने, पोषण देने वाला और इसको लीन करने वाला अधिष्ठान मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये जान करके जो बुधा हैं, अर्थात जो मनुष्य जीवन को समझ गए, जो मनुष्य जीवन में संसार की हैसियत क्या है इसको समझ गए, और जो मनुष्य जीवन में भगवान की हैसियत क्या है इसको भी समझ गए, और हमारा बंधन कहाँ है इसको भी समझ गए, और उस बंधन से मुक्ति कैसे होनी है इसको भी समझ गए, वही बुधा हैं। वो फिर क्या करते हैं कि भजन्ते माम भाव समन्विता, वो फिर कामना पूर्ति के लिए भजन नहीं करते, कर्म नहीं करते, प्रेम नहीं करते, भजन्ते माम भाव समन्विता, वो अत्यंत प्रेम से भर करके मुझ परमात्मा का भजन करते हैं। अर्थात मुक्ति का उपाय क्या बता दिया भगवान ने, यहां देखिए भक्ति योग कर दिया। भजन्ते माम बुधा भाव से, उन्हीं को भगवान बुद्धिमान मानने को तैयार हैं जो केवल सकाम कर्म करते हैं, कामना पूर्ति का ही जीवन जीते रहते हैं। भगवान उनको बुधा कहने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने उनको कहा कृपणा, भगवान ने उनको दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में कृपण कहा, दीन कहा, सकाम कर्म करने वाले को कृपण कहा, और भजन्ते भाव समन्विता, और कैसे, मत्वा जान करके कि मैं ही इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, इसको पोषण और लीन करने वाला हूं, तो बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम। और एक दो बार औपचारिक रूप से मेरा भजन करते हैं, तो भगवान कहते हैं नहीं, देखो हाफ हार्टेडली नहीं, तुम जब अपने आप को पूरा मुझे दोगे तो मैं अपने आप को पूरा तुमको दूंगा। हाँ, ये जो है, ये मजदूरों का काम नहीं है कि थोड़ा काम तुमने किया तो थोड़ी जो है मजदूरी भगवान ने भी दे दी, कहा नहीं, यहां तो पूरा देना पड़ेगा और पूरा लेना पड़ेगा, आधे का काम नहीं है। अपने आप को पूरा मुझे दे दो तो मैं अपने आप को पूरा तुमको दे दूंगा। यानी भगवान तो हमसे हमको ही मांग रहे हैं, भगवान हमसे हमारा
पैसा नहीं मांग रहे हैं, श्रम भी नहीं मांग रहे हैं, थोड़ी देर की वाणी से किया गया भजन भी नहीं मांग रहे हैं। पूरा दे दो और पूरा ले लो। हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर जब ढूंढने निकला उस परमात्मा को तो कबीर ने कहा कि कबीर खो गया, जीवत्व ही नष्ट हो गया, परमात्मा के चरणों में जीवत्व को ही चढ़ा दिया, इस झूठे अहंकार को ही समर्पित कर दिया उस महाकर्ता के चरणों में, उस ईश्वर के चरणों में। अपने इस जीवत्व को, अहम बुद्धि को, जिसको सजाने के लिए हम इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे, उस अहंकार को ही चढ़ा दिया और तब तो परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा तो हमारा आत्मा ही था, कहीं बाहर से थोड़ा आना था। हमारा अहंकार, हमारी वासना ही तो पर्दा बन करके बैठी हुई थी। लेकिन वो पर्दा हटे कैसे? उस अहंकार का, उस झूठे अहंकार का, उस झूठे जीवत्व का समर्पण हो कैसे? कबीर तो खो गया, हम कैसे खोएं उस परमात्मा के चरणों में? तो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा, भगवान कहते हैं कि देखो 3 ही चीजें तो मनुष्य के पास हैं, तन, मन और धन। तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भाई दान पात्र रखा हुआ है, इसमें 50 रुपये 100 रुपये डालो भाई, और सिख धर्म में तो ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन वो लोग तो संगत के जूते भी साफ कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं। बड़ा बड़ा आदमी जाता है तो शरीर से सेवा करता है। हम लोग, लेकिन यहाँ भगवान सावधान करते हैं कि देखो तुम्हारे शरीर से, ये संसार को तुम्हारे शरीर की जरूरत है और संसार को ही तुम्हारे धन की जरूरत है। ये जो 3 चीजें मैंने तुमको दी हैं, तन, मन और धन, कोई ऐसा नहीं जिसके पास थोड़ा भी धन ना हो, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, और शरीर भी सभी के पास है, तभी तो जिंदा है। उस शरीर से कार्य करने की क्षमता भी सब, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, और मन भी सबके पास है। वो कहते हैं भगवान देखो, हमको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा तन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा मन चाहिए, और तुम यही देने में कोताही करते हो। तुम कहते हो भगवान हमारा, तुम धन थोड़ा ले लो और हमारी सेवा भी ले लो शरीर की, लेकिन देखो मन न मांगो, मन तो हमारा इच्छा पूर्ति के लिए हमारे पास ही रहने दो। और भगवान ऐसे हैं कि कहते हैं बिना मन लिए मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे तुम्हारी और कोई चीज चाहिए ही नहीं, मुझे तो मन ही चाहिए। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्पर। मच्चित्ता, पहली चीज जो भगवान ने कहा कि तुम संसार चित्ता वो करके मुझे नहीं पाओगे, फिर संसार को ही पाओगे। तुमको अपने चित्त को मुझे समर्पित करना पड़ेगा, अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करना पड़ेगा, मच्चित्ता होना पड़ेगा। और मदगत प्राणा, अपनी इंद्रियों को भी मुझ में लगाना पड़ेगा। तुम अगर संसार की बातों को श्रवण करने में ही इस श्रवणेंद्रिय को लगाओगे और सत्संग की बातों को श्रवण करने में नहीं लगाओगे, तो फिर मदगत प्राणा का मतलब यहां इंद्रियां हैं, यानी चित्त को भी मुझे समर्पित करो और इन ज्ञानेंद्रियों को भी मुझे समर्पित करो। और फिर बोधयंता, चर्चा भी मेरी ही करो। बोधयंता परस्परम, कहा कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे ही बारे में तुम चर्चा करो, कथयंत और नित्य चर्चा करो। कुछ नहीं तो गुरुजी कहते थे, मैं जब प्रवचन देने बैठता हूं तो मेरा मन ही मेरा पहला श्रोता होता है, दूसरों का मन तो दूसरा श्रोता होता है। पहले सब, जब मैं अच्छी अच्छी बातें, शास्त्र की बातें बोलता हूं तो असल में वो अपने लिए बोलता हूं, दूसरे के लिए भी उसका फायदा हो जाए, ये तो बाद की बात है। मैं शास्त्र की बातों का पहला श्रोता तो मेरा अपना मन होता है। हम जिन बातों को सोचते हैं, जिन बातों को करते हैं,
उन बातों का हमारे मन पर असर होता चला जाता है और अंतःकरण में, वृत्ति में परिवर्तन का यही उपाय है। भगवान ने बता दिया वो, ये बहुत डीप साइकोलॉजी है, अपने ही आप को बदलने की एक ये केमिस्ट्री है, कीमिया है, तरीका है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम तुष्यन्त कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा जब ऐसे करोगे तो देखो, जिस चीज में हम रस लेना शुरू करते हैं धीरे धीरे उसमें रस आने लगता है। अगर हम संग्रह में रस लेना शुरू करेंगे तो संग्रह का रस आने लगेगा, त्याग में रस लेना शुरू करेंगे तो त्याग में ही रस आने लगेगा। कर्ण बेवकूफ नहीं था कि जो है रोज सवेरे उठ के, उसका यह था कि जो है पूजा करके जब उठेगा और तब कोई जो भी मांगने आएगा अगर उसकी सामर्थ्य में है तो वो मना नहीं करेगा, एक नियम था कर्ण का। और भोजन करने वो जा रहा हो उसके पहले अगर कोई आ जाएगा तो उसको वो अगर सामर्थ्य में है और मांग रहा है तो जरूर देगा। और इंद्र तो कुचाली है ही है, पुत्र मोह था अर्जुन के प्रति। एक दिन जब वो पूजा करके उठा तो इंद्र भगवान पहुंच गए ब्राह्मण का वेश बना करके। अब एक तो वैसे ही वो किसी को मना नहीं करता था और दूसरे ब्राह्मण आ गया और फिर कहा कि वादा करा के कवच कुंडल मांग लिए। और कवच कुंडल जब मांग लिए और चलने लगे तो कथा आती है कि इंद्र के पैर धरती में चिपक गए। कहाँ तो देवता के राजा, देवताओं के राजा, अब वो बढ़ ही न पावे आगे, उनके पैर ही चिपक गए। कहा तो उनकी गति रुक गई। और तब उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि जब किसी से कुछ लेते हो तो उसके बदले में उसको देना भी चाहिए कुछ। ये नहीं कि साल भर जो है गुरु जी से प्रवचन सुना और साल भर बाद निकाला 500 रुपया तो खैर वहां तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो कहा कि देखो, इंद्र को आकाशवाणी हुई कि तुमने उससे उसकी जीवन मांग लिया, कवच और कुंडल मांग लिए, और कवच और कुंडल के बदले तुमको, तुम देवताओं के राजा हो, अब तो बात खुल गई है, तुमको भी तो कुछ देना चाहिए था। तो बिना कुछ दिए अगर तुम आने की कोशिश करोगे तो चल वल नहीं पाओगे, वहीं तुम्हारे पैर जम जाएंगे। और तब इंद्र ने जो है एक शक्ति दी, एक अमोघ शक्ति दी, और इसी उद्देश्य से दी कि भाई अर्जुन के पास भी इस शक्ति का काट नहीं है और अवसर आने पर तुम इस शक्ति से अर्जुन का भी वध कर सकते हो। और लेकिन हम सबको मालूम है कि जब भीम का पुत्र घटोत्कच, उसने इतना ज़्यादा संहार करना शुरू कर दिया कि सब घबरा गए। और दुर्योधन फिर भागा भागा आया कर्ण के पास कि अब जब युद्ध ही खत्म हो जाएगा, ये सबको मार ही डालेगा, तो उस शक्ति को रख करके तुम करोगे क्या। अब उस शक्ति का उपयोग तुम इस घटोत्कच को मारने में करो। और तब फिर कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग किया और घटोत्कच को मारा। बड़ी बड़ी विचित्र, देखिए ये महाभारत वगैरह जो हमारे यहाँ है, ये मानवीय बुद्धि कैसे कैसे चलती है, क्या क्या है, कैसे व्यक्ति दुष्कर्म करना शुरू करता है, कैसे वही व्यक्ति बदल जाता है और सत्कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और मुक्ति भी पा लेता है। इस सब की बातें उन कथाओं से आती हैं। अब महाभारत का युद्ध हो गया और उसके बाद सब साथ रहने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी भी आकर के उसी राजमहल में युधिष्ठिर के पास ही रहने लगे, जिन्होंने सारे कुचक्र किए, भीम को मारने, लाक्षागृह, सब में, दुर्योधन के सारे षड्यंत्रों में धृतराष्ट्र की
मौन सहमति बनी रही, नहीं तो राजा थे वो मना कर सकते थे। यानी उन्हीं और युधिष्ठिर के मन में देखिए धर्म, यही जो है धर्मराज इसीलिए कहा गया क्योंकि उनके मन में कोई द्वेष नहीं उनके प्रति, और रोज सुबह उठ करके जाते थे और अपने माता पिता के चरण छूते थे। और भागवत में कथा आती है कि एक दिन गए और नहीं मिले। क्यों? क्योंकि विदुर जब आए विदुर धर्मराज कौरवों के पक्ष में, लेकिन उनको दासी पुत्र कहा जाता था। वहां धर्मराज पददलित थे, अपमानित थे कौरवों के पक्ष में, और यहां धर्म राजा था, इसलिए जीत हुई पांडवों की। क्योंकि पांडव का पक्ष सत्य का पक्ष था और धर्म यहां राजा था, और वहां जो धर्मराज विदुर थे उनका अपमान करता था दुर्योधन, और कहा धनुष रख दो, और अंत में वो रख करके धनुष, प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान है, फाड़ो ऑर्डिनेंस। तो दुर्योधन ने जो है जो अपमान किया तो वो तो रहे नहीं। महाभारत के युद्ध के समय विदुर तीर्थाटन के लिए चले गए और लौट करके आए तो युद्ध समाप्त हो गया। और जब धृतराष्ट्र से कहा कि आपको शर्म नहीं आती है, जिस भीम को मारने के लिए आपने इतना कुचक्र किया उसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, निकल जाइए, भगवान का भजन करिए और मुक्त हो गए। और उसको पर भी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसमें उल्लेख है कि वो गए और भजन किया और मुक्त भी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरीके से कि वंस हेल तो ऑलवेज हेल और वंस हेवन तो ऑलवेज हेवन, ऐसा कुछ नहीं है। यहां रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि हो सकते हैं। हम अगर ध्यान न दें अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो हम कितने भी खराब काम करते चले जा सकते हैं, अवनति को प्राप्त होते चले जा सकते हैं, और नहीं तो हम मुक्ति तक चेतना को, अपनी इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन की ऊंचाइयों तक उठा भी सकते हैं। यही जीव अपनी ब्रह्म चेतना का अनुभव भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तरीका क्या होगा? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो भगवान ने कहा कि देखो अपना चित्त मुझे दे दो, अपनी ये ज्ञानेंद्रियां मुझे समर्पित कर दो। जब तुम प्रयास पूर्वक ऐसा करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें तुष्यंति च रमन्ति च, इसी में रमण होने लगेगा और इसी में संतोष प्राप्त होने लगेगा। भगवान ने सात्विक सुख का वर्णन करते हुए 18वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक में कहा कि 36 श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यासात रम, ये जो सात्विक सुख है, देखिए राजसिक सुख तो आओ भाई चले, थोड़ा जो है चाट वहां बहुत अच्छी मिलती है, उसमें कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। ये रसना है और ये 5 रसों को ले सकती है। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये कसैला है। लेकिन सात्विक सुख के लिए अगर किसी का अभ्यास नहीं है और उससे कहा कि जरा सत्संग में चले चलो, तो अगर अभ्यास नहीं तो कहेगा कहां फंसा दिया भाई। अभ्यासात, लेकिन अगर वो न छोड़े और आता रहे तो एक दिन धीरे 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 उसका रस अनुभव करना सीख जाएगा। धीरे धीरे कोई शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है तो कुछ समझ में आता है, अरे ये क्या है, आ करते चले जा रहे। लेकिन अगर वो उसकी बारीकियों को, उसकी सूक्ष्मताओं को समझ गया तो फिर लाइट म्यूजिक उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो कहेगा शास्त्रीय संगीत ही वही सुनना है। तो कहा कि देखो जो ये सात्विक सुख है, ये जब आप शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर उसका रस लग गया, उसके रस लेने लायक हमारा अप्रोच बन गया, अंतःकरण बन गया, तो उसमें रमण होने लगेगा। और इतना रमण होगा
इस सात्विक सुख में, सत्संग के सुख में कि दुखांतम च निगच्छति, जीवन से दुख ही विदा हो जाएगा। आधिदैविक दुख चला जाएगा, आधि भौतिक दुख चला जाएगा, आध्यात्मिक दुख चला जाएगा। लेकिन यद तदग्रे विषमेव, शुरू में हो सकता है लगे कि ये तो विष तुल्य है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, परिणाम में अमृत की तरह होगा। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। क्यों? क्योंकि जो सात्विक सुख है ये आत्मा की ओर बढ़ाता है। आत्मबुद्धि के प्रसाद से ही ये सात्विक सुख मिलता है, संसार बुद्धि के प्रसाद से ये नहीं मिलता है। हमारी बुद्धि मच्चित्ता के प्रसाद से मिलता है, मदगत प्राणाह के प्रसाद से मिलता है, कथयंतश्च माम नित्यम से ये सात्विक सुख मिलता है। और फिर तो तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वम कम। इस प्रकार से जो मुझसे सतत जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। यानी उनकी बुद्धि को ऐसा निर्मल पवित्र बना देता हूं कि जिससे वो मुझ परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होते हैं, अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अब ये भक्ति से चलते चलते आत्मज्ञान तक पहुंचते कैसे हैं, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचते कैसे हैं? कर्म योग बाहर से था, कर्म को पूजा का पुष्प बनाया, मन को, इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित किया, बदले में भगवान ने हमारी बुद्धि को इतना निर्मल पवित्र बना दिया, बुद्धि योग प्रदान कर दिया कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो स्वरूप का ज्ञान किसने कराया? तो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा। क्यों? क्योंकि वासनाओं का, अज्ञान का पर्दा ही तो पड़ा हुआ था, जो अपने आत्म स्वरूप से हमको परिचित नहीं होने दे रहा था, जो अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने में बाधा बना हुआ था। भगवान कहते हैं कि वो अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का अंधकार, अहम तेषाम नाशयामि, उस अज्ञान के पर्दे का मैं नाश कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? अनुकंपार्थम, कृपा करके। देखिए भगवत कृपा का बड़ा महत्व है। त्रयम एतम एव दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, भाई 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। मनुष्य का जन्म मिल जाए, मोक्ष की इच्छा भी हो जाए, और कोई रास्ता बताने वाला सद्गुरु महापुरुष भी मिल जाए। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। और हम टिक जाएं, हम भक्ति में टिक जाएं, हम कर्मयोग में टिक जाएं, हम भक्ति योग में टिक जाएं, और फिर कोई सद्गुरु मिल जाए जो ज्ञान निष्ठा में भी हमको खड़ा कर दे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, या तो सद्गुरु को भेज दूंगा, तुम मेरे लिए कर्म करो और मेरी ही भक्ति करो, मुझसे ही प्रेम करो, तो मैं सद्गुरु को भेज दूंगा, और अगर नहीं भी होगा, तुम जंगल में हो, तो मैं खुद तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दूंगा। अहम एव नाशयामि, मैं स्वयं ज्ञान दीपेन भास्वता, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के, वासनाओं के अंधकार को नाश करने के लिए मैं खुद ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाऊंगा। ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान। और तुम अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लोगे। ऐसी कर्म योग की महिमा है, ऐसी भक्ति योग की महिमा है, ऐसी ज्ञान योग की महिमा है। और हमारे सारे शास्त्र, विशेष रूप से प्रस्थानत्रयी हो या भागवत हो या रामचरितमानस, सब उसी को लक्ष्य बताते हैं और उधर ही बढ़ने का मार्ग बताते हैं। संत ने कहा, देखो हम जो है कहते हैं त्रयंबकम यजामहे,
हे भगवान शंकर, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, यजन करता हूं, पूजन करता हूं। त्रयंबकम यजामहे, क्यों करता हूं कि तुम मुझे मृत्यु के पाश से मुक्त कर दो। आत्मा तो कभी मृत्यु के पाश में पड़ी ही नहीं है। यानी जो अपने को मरणशील समझ रहा है, ये मृत्यु का पाश है क्या जिससे मुक्ति करने के लिए हम भगवान शंकर से आराधना कर रहे हैं? उर्वारुकों में बंधनात्, कि तुम जैसे खरबूजा पकने के बाद अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, उसी तरह से तुम मुझे मृत्यु के पार कर दो, ये मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा दो। तो कहा, ये जन्म मृत्यु के बंधन में कौन पड़ा है जिससे छूटना चाह रहे हो? कहा, देखो तुम्हारी आत्मा तो अजर अमर है, वो तो ब्रह्म है, वो तो सच्चिदानंद है, वो न पैदा हुई न मरेगी। यानी इस पैदा होने और मरने वाली आसक्ति से छुड़ा दो। ये खरबूजा, ये पेड़ कौन था जिससे खरबूजा को छूटना था? खरबूजा स्थानीय अगर आत्मा है तो पेड़ स्थानीय, ये तीन शरीर हैं। इन तीन शरीरों की आसक्ति से हमको छुड़ा दो तो मौत से अपने आप छूट गए, क्योंकि मरने वाला तो ये शरीर है, सुखी दुखी होने वाला तो मन है, कारण शरीर अज्ञान है, वासना है, वासनाओं से छूटना है। सुखी दुखी होने वाले मन और कामनाओं के पीछे ही भगाते रहने वाले मन से मुक्ति चाहिए, कारण शरीर वासनाओं अज्ञान से मुक्ति चाहिए। जन्मने मरने वाले फिजिकल बॉडी से जो हमने तादाद में कर रखा है, चेतन तो शुद्ध चेतन है, वो कहाँ जड़ से लिप्त होगा? जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी, और श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अर जाई, जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। ग्रंथि तो दिखती नहीं है। ये कहाँ हम जड़ को अपना स्वरूप माने बैठे हुए हैं, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी और काजल बॉडी को अपना स्वरूप। तो ये जो है पेड़ जिससे खरबूजा अर्थात आत्मा व्यर्थ में चिपकी हुई है, भगवान शंकर से प्रार्थना करता है भक्त कि बहुत आसानी से इसको हम छुड़ा दो, लेकिन पक के ही छूटेगी। और पकना क्या है उस खरबूजे का? जब कर्म योग का परिपाक हो जीवन में, जब भक्ति योग का परिपाक हो, जब ज्ञान योग का परिपाक हो, तो ऐसा ही वो पका हुआ खरबूजा होगा जो बड़े आसानी से अपने आप इन मिथ्या तीन शरीरों से जो मिथ्या आसक्ति थी उसको छोड़ देगा और जीते जी ही मुक्त हो जाएगा। भगवान कृपा करें हम सब लोगों को इन तीनों योग हमारे जीवन में उतरें, हम उस मार्ग पर बढ़ें और इसी जीवन में हम मुक्ति के परम आनंद, विलक्षण आनंद का अनुभव करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।